आजकल हर बिजनेस पर एआई अपनाने का एक जबरदस्त प्रेशर है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बज़वर्ड है या इससे सच में कोई फायदा हो सकता है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि यही आप जानते हैं आज की सबसे बड़ी चुनौती है। जो पुराने पारंपरिक टूल्स हैं ना, वो अब मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस के सामने फेल हो रहे हैं। और ये देखिए 90% टेकी हब का ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। सोच कर देखिए 90% कस्टमर्स को तुरंत जवाब चाहिए। मतलब साफ है, अगर बिजनेस स्लो है तो आप सीधे सीधे कस्टमर्स गवा रहे हैं। ओके, तो इसका रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि एआई की ज़रूरत है ही क्यों। फिर एआई के आसपास जो इतना हाइप है उसको डिकोड करेंगे। इसके बाद एक सिंपल सा एआई टूलकिट देखेंगे। फिर आएगी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी फाइनेंस को मॉडर्नाइज करने पर। और फिर हम एआई नेटिव और एआई पावर्ड के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में अपने टेक स्टैक के बारे में दोबारा सोचेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आज के टाइम में ना सबको सब कुछ तुरंत चाहिए और यही इंस्टेंट सर्विस की डिमांड है जो सच पूछे तो हमें एआई की तरफ पुश कर रही है। और ये पॉइंट बिल्कुल साफ है। जो पुराने टूल्स हैं ना, वो एक अलग ही ज़माने के लिए बने थे। वो आराम से चलने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जबकि आज की दुनिया वो तो इंस्टेंट आंसर्स मांगती है। इसी गैप की वजह से ऑपरेशंस में एक तरह का ड्रैग आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, जहां हम एआई के हाइप को थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे। वादे क्या हैं और मुनाफा कितना, इसके बीच का गैप। देखिए एआई ट्रांसफॉर्मेशन का वादा तो करता है, बहुत बड़ा वादा, लेकिन असलियत यह है कि इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना बहुत ही रेयर है। अक्सर कंपनियों के लिए ये एक ऐसी रेस बन जाती है जिसमें जीतना मुश्किल लगता है। और इस चार्ट को देखिए, ये टार्डिग्रेड टेक्नोलॉजी का डेटा इस गैप को बिल्कुल क्लियर कर देता है। एक तरफ 70% कंपनियां एआई एक्सप्लोर कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 15% को पॉजिटिव आरओआई मिल रहा है। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? यही तो सवाल है। तो इस एआई के जंगल में रास्ता कैसे ढूंढे? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। टूल्स के बारे में सोचने के बजाय कैटेगरीज में सोचते हैं। बेसिकली बिजनेस के कुछ कोर फंक्शंस होते हैं जहां एआई सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग और कंटेंट, सेल्स एंड सीआरएम, ऑपरेशंस और ऑटोमेशन, और हाँ, फिनेंस। अगर इस तरह से सोचा जाए तो सही टूल चुनना अचानक से बहुत आसान हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं फाइनेंस की, खासकर एक स्टार्टअप के फाइनेंस को मॉडर्न बनाने की कहानी। यह है 2 सिस्टम्स की कहानी। ओके, तो यहाँ 2 अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है लेगेसी टूल्स जैसे कि क्विक बुक्स। ये बस एक डिजिटल फाइल कैबिनेट की तरह काम करते हैं। सब कुछ मैनुअल, डेटा एंट्री, स्टैटिक रूल्स। इनसाइट कब मिलती है? महीना खत्म होने के हफ्तों बाद। और दूसरी तरफ हैं एआई नेटिव प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पजल। ये चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, रियल टाइम में विजिबिलिटी देते हैं। ये एक प्रोएक्टिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की तरह हैं। और अब इस टेबल पर नजर डालिए, यहां आकर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ा फर्क, एआई नेटिव आर्किटेक्चर। पजल के पास है, क्विक बुक्स और जीरो के पास नहीं। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटेड कैटेगराइजेशन 98% तक। सोचिए कितना टाइम बचता है। और ये देखिए, नेटिव स्ट्राइप और मर्क्यूरी इंटीग्रेशन, ये गेम चेंजर है। क्विक बुक्स में थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करने पड़ते हैं जो अक्सर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं या आप जानते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस सबसे हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एआई नेटिव और एआई पावर्ड में आखिर फर्क क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरा यकीन कीजिए सारा फर्क यहीं से शुरू होता है। आर्किटेक्चर सब कुछ है। ये नंबर देखिए, 98%। ये पजल का ट्रांजैक्शन ऑटोमेशन रेट है। ये नंबर, यही असली एआई नेटिव सिस्टम की ताकत है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं, ये पूरे सिस्टम का कोर है। तो इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, एआई नेटिव सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे शुरू से ही एआई को सेंटर में रखकर बनाया गया हो। सिंपल भाषा में, सिस्टम आपके पैटर्न से सीखता है और टाइम के साथ बेहतर होता जाता है। इसको ऐसे सोचिए, एआई पावर्ड मतलब पुरानी कार में एक जीपीएस फिट कर देना, काम चला लेता है। पर एआई नेटिव एक टेस्ला जैसा है, जहां एआई कोर में है, वो सीखता है, इंप्रूव होता है। बस यही फंडामेंटल फर्क है। और इसी से जुड़ी है नेटिव इंटीग्रेशन की पावर।
जब आपका सिस्टम डायरेक्ट फिनटेक जैसे स्ट्राइप, मर्क्यूरी या रैम से कनेक्ट होता है तो टूटे हुए या अधूरे डेटा फीड का चक्कर ही खत्म हो जाता है। डेटा रियल टाइम और एक्यूरेट मिलता है बाय डिज़ाइन। मतलब मैनुअल फिक्सिंग और रिकॉन्सिलेशन की सिरदर्दी से छुटकारा। ओके, तो जो हमने फाइनेंस की इस केस स्टडी से सीखा है, अब उसको थोड़ा जूम आउट करके पूरे टेक स्टैक पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं है। और ये कोट इस पूरी चर्चा को बिल्कुल सही तरीके से समराइज करता है। लेगेसी टूल्स और एआई नेटिव सॉफ्टवेयर के बीच का गैप लगातार बढ़ रहा है। ये एक वार्निंग जैसा है। तो अब आखिरी सवाल जो सबको सोचना चाहिए, अपने टेक स्टैक में वो कौन से टूल्स हैं जो ये गैप पैदा कर रहे हैं? कौन से टूल्स हैं जो आगे बढ़ने की जगह पीछे खींच रहे हैं? उस एक चीज को पहचानिए, क्योंकि असली ग्रोथ की शुरुआत, यकीन मानिए, वहीं से होगी।